आपको एक्चुअली दिक्कत कमर में है, कंधे में है, या कहाँ पे रहती है? कमर में दर्द रहता है, बैक पेन, पेट में अफारा सा आ मतलब जाता कमर है में भी रहता है और और पेट सर में में भी बहुत अफारा भी दर्द रहता रहता है। है, सर में इसका मेन भारी मुख्य ये दर्द। है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें अक्सर ये देखना है कि हम बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं या हम खाना डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, स्टूल पे बैठ के खा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब हम स्टूल पे बैठ के इस तरीके से अगर खाना खाते हैं तो ये खाना बिल्कुल गलत है, ये खाना खाना। क्योंकि खाना हमेशा नीचे बैठ के खाना होता है। जब हम स्टूल पे खाना बैठ करके खाते हैं तो वो सीधा जो है सुबह जो है आपको बैक पेन में या पेट में दर्द मिलेगा। अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, जैसे इतना ऊंचा टेबल होता है, इस टेबल पे अगर आप खाना रख के खाते हो तो वो खाना आपको दोनों रिब्स, यहाँ पे कई लोग कहते हैं यहाँ पे गोला बन गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हमें फील होता है, तो डाइनिंग टेबल पे खाएंगे तो खाना यहाँ पड़ा रहेगा। अगर हम कई बार मैंने देखा है कि आपको हाल ही में एक बताता हूँ, मैं 15-20 दिन पहले भिवानी ब्याह में गया था, एक लड़की के ब्याह में। तो मैंने वहां पे टेंट में जब खाना खाने लग गए तो वहां पे टेंट में बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होकर के यार दोस्त मित्रों के साथ खाना खाया। तो वो भी खड़े होके खा रहे थे, तो मैंने सोचा बैठ के खाएंगे, इससे अच्छा बैठने की तो जगह थी नहीं, खड़े होके खाना खाया। तब जब खाना खाया तो मुझे फील हुआ कि खाना जब खड़े होकर के खाते हैं तो सिर में दर्द, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब हम कई बार अगर खाना खड़े खड़े खाएंगे, कई बार रसोई में कई लोगों की आदत होती है खड़े खड़े खाना खाने की, तो उनको डेफिनेटली सिर में दर्द होगा ही होगा, सर्वाइकल हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। कई लोग बेड पे खाना बैठ करके खाते हैं, बेड पे बैठ करके खाते हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पैरेलल होता है और वो बिल्कुल बैक में पेन करेगा। पहली पुरानी पद्धति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले चूल्हे के बिल्कुल पास में बैठते थे, नंगे पांव बैठते थे, पृथ्वी के साथ टच होते थे, पृथ्वी की वाइब्रेशन बॉडी जो है ऑब्जर्व करती थी। तो नीचे पलाथी मार करके नीचे बैठ करके खाना खाते थे, तो वो जो खाना जो है प्रॉपरली, और एक तरीका होता था खाना खाने का उनका कि वो दिन छिपने के साथ साथ खाना खा लिया करते हैं। अगर आज की बात करें, आज 10 बजे खाना खाते हैं। अब खाना जब खाते हैं तो खाना का जो टाइम है डिजोल्व होने का, डाइजेस्ट होने का, वो 4 घंटे कम से कम खाना लेता है डाइजेस्ट होने में। अब हम अगर 8 बजे खाना खाते हैं और हम 10 बजे सोते हैं, तो देखिए खाने को कितना टाइम मिला डाइजेस्ट होने में, 2 घंटे का। वो सारी रात पड़ा पड़ा छिड़ेगा और वो आपको तेजाब और गैस ही देगा। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस बनेगी गैस और तेजाब। अगर यही 8 बजे के बजाय अगर आप 6 बजे खाना खा लेते हो, अगर यही खाना 6 बजे अगर आप खा लेते हो तो 6, और अगर आप 10 बजे सोते हो तो 4 घंटे का जो गैप मिल गया प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के लिए। क्योंकि जितना हम लेट भी सोएंगे उतना ही गॉल ब्लैडर का टाइम है 11 से 1 बजे का टाइम है। कई लोग 11 और 1 के बीच में सोते हैं, डेफिनेटली उनको पथरी भी बनने की शिकायत मतलब रहती है। तो 11 और 1 के बीच, 11 के बाद तो बिल्कुल भी ना सोए। सोए तो गूंद गूंद करके पानी की बोतल को ध्यान रखें कि साथ में रखें, गूंद गूंद करके पीते रहें, तो तेजाब भी नहीं बनेगा और लीवर और गॉल ब्लैडर आपका एक्टिव रहेगा। या दिन में रात में अगर नहीं सो पाते 11 बजे के बाद, आप 11 से 1 का 2 का कोई कारणवश कोई आपको काम है या आपको कोई कोई ड्यूटी वाले हैं, तो ध्यान ये रखें कि वो टाइम 11 से 1 का जो टाइम है, 11 से 3 का जो टाइम है लीवर गॉल ब्लैडर का, दोनों ऑर्गनों का मैं बता रहा हूं आपको। तो दिन में आप सो सकते हैं, दिन में आप आराम कर सकते हैं। तो मोस्टली हमें रात में ये नहीं करना, ये ध्यान देना, इससे आप बिल्कुल ठीक रहोगे। आपको कभी भी दर्द पेट में, कमर में और कंधे में नहीं जाएगा। सिर्फ खाना खाने का तरीका आपने सुधारना है, और वो तरीका भी कैसा हो कि जब हम खाना खाते हैं तो चम्मच के साथ ना खाए, क्योंकि चम्मच से आप खाओगे ना तो लार नहीं बनेगी, सलाइवा नहीं बनेगा। हम इन उंगलियों को, हम उंगलियों के साथ खाने को, ये सबसे ज्यादा जो है ना, आप यूपी बिहार के लोगों को देखो, बिहार के लोग अक्सर उंगलियों से खाते हैं, क्योंकि उंगलियां जैसे टच होती है तो 500 तो इकट्ठे टच होते हैं और सलाइवा बनता, लार बनेगी, एक्सेस लार बनेगी। और लार जब भोजन के साथ पेट में जब जाती है ना तो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होता है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी गैस तेजाब की। और यही दिक्कत आज बहुत सारे, क्योंकि ज्वाइंट में जहां भी प्रॉब्लम होती तेजाब की है, मसल्स में जहां प्रॉब्लम है वो लीवर की है। यही दो ऑर्गन है, इन्हीं को आपको ठीक रखना, टाइम से सोना है और टाइम से खाना है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर खुद एक डॉक्टर खुद ही रिकवरी कर लेता है।